तो देखिए 4 दिन बाद ईद का त्योहार है और इसे लेकर संभल में पुलिस ने जो गाइडलाइन जारी की है ना, संभल में उसे लेकर जबरदस्त विवाद शुरू हो चुका है। ये विवाद इसलिए क्योंकि कल संभल पुलिस ने कहा था कि ईद के दिन ना सड़क पर नमाज होगी ना ही घर की छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। ईद की नमाज घरों के अंदर और मस्जिदों और ईदगाहों में पढ़ी जा सकती है, ना घरों की छत पर और खुले में नहीं, सड़क पर बिल्कुल नहीं और घरों की छतों पर भी नमाज नहीं होगी संभल में। इस पर कहा जा रहा है साहब कि क्या मुसलमानों को अपने घर की छत पर भी नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है? क्यों? तर्क दिया जा रहा है कि जब मस्जिद के सामने सड़क पर होली खेली जा सकती है, तब उसी मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? सवाल पूछे जा रहे हैं कि सारी पाबंदियां सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों लगाई जा रही है? सड़क पर नमाज नहीं, घरों की छतों पर नमाज नहीं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने पूछा कि मुसलमान अपने घर की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकता? छत पर भी नहीं। किसी मुसलमान का घर तो उसकी निजी संपत्ति है ना, कोई सरकारी जगह तो है नहीं। किसी मुसलमान का घर ग्राम समाज या नगर पालिका की जगह तो है नहीं, वो तो पर्सनल प्रॉपर्टी है घर की छत। ऐसे में अगर किसी मुसलमान को उसके घर में घर की छत पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है तो ये हमारी मजहबी आजादी को छीनने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा है साहब कि मुसलमान के घर की छत पर सरकार का हक कब से हो गया, जो कि छत पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। सुनिए। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा? इस टाइप की पाबंदियां लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। ये कौन है तय करने वाले? भाई आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया किसी की भी जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उससे इजाजत ना हो। लेकिन छत के ऊपर, छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी? ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े? अब देखिए, सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक की बात को मतलब सभी को समझ में आ रही है कि सड़क पर नमाज नहीं, ठीक, लेकिन छत पर नमाज, उस पर रोक। मतलब आप भी सोच रहे होंगे साहब कि अगर कोई मुस्लिम भाई अपने घर की छत पर नमाज पढ़ेगा तो वो तो अपने पर्सनल स्पेस में पढ़ेगा ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अपनी आधिकारिक संपत्ति के दायरे में पड़ेगा, तो उससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है? देखिए, संभल प्रशासन ने इस फैसले के पीछे की वजह और चिंताएं दोनों बताई। पहली वजह सुनिएगा, संभल प्रशासन क्या कह रहा है। संभल के सीओ